दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई हुई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद कर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी की फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और जैसे तैसे छुटकारा मिले इनसे। और बहू रानी का तो पूछो ही मत। नवाबजादी की सुबह तो 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना चाय, ना नाश्ता। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से होती है। लगता है इसे कुछ भी सिखाया नहीं गया है। और क्या बताऊं बहन, अपने मायके का कोई आ जाता है तो उनकी देखभाल में बिछी बिछी रहती। जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ बढ़ते, न बनाने के पैर अड़ते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है। और खाने का हाल तो पूछे ही मत। चाय बनाएगी जैसे अमावस की काली रात, दाल बनाएगी जैसे तारा पगल लाख पानी, चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायके का याद आ जाता है और जाके माँ के पल्लों से बच जाती है, आने का नामिस नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सारा नाटक करती है, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे की पेशानी पे बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे मिसबा, मैंने तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई। चलो सिटोट में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए अब देखते हैं बहुओं को अपने सासों की कैसे तारीफ करती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे लाइमा, ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। लाइमा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पे सास का साया है। ऐमन, क्या खुशकिस्मती की रच लगा रखी हो। भला वह भी कैसे चैन से रह सकती हैं जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। मैं बताऊं? हाँ बताओ। वह सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वह क्यों? क्योंकि उनके कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मागुल। मेरे हर काम पे नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई बोलकर भी ना सुनो। अब तुम ही बताओ, मैं उसका क्या नाम ले सकती हूँ? मेरा छोड़ो, अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांधी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ, उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो फिर खाना बनाना पड़ता है, या बचा खुचा ही मेरे हिस्से में आता है। और मैं सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे लाइमा, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये शमा आंटी हैं, मुंबई से आई हैं। 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही हैं और पढ़ी लिखी बहन है, दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे शमा, अभी तुम दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ, आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ कि
हमारी ज़बानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़बान के गुनाह तो हम कसरत से कर देते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की तस्कीरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई हैं। महज वक्त गुजारी के लिए हम ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह सादिका आप और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? जो हकीकत थी वो हम कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ। अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो उसमें नहीं तो वह बुहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बुहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह। क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल ज़बान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह तो देखने में मामूली नजर आता है मगर इसमें लज्जत बहुत। खुदा ना करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी होने में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी और हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर कुछ हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का छटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और सारे गुनाह छोड़ दूँगी। शमा आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो आंखों पे लगी पट्टी खोल दी, हमें पता भी नहीं था। ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आंटी, आइंदा मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे शमा, हमने तो बहुत लोगों की ग़ीबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने ग़ीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैरा शमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। हाँ, हमें भी माफ कर दीजिए, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। हाँ बेटा, हमें भी माफ कर दो, हमने भी आपकी पीठ पीछे बहुत सी बुराई। तो आइए, आप लोगों ने देखा कि सास और ननद का हम पर कितना बड़ा हक है। तो आइए मेरी माँ और बहनों, आज ये अहद करते हैं कि आज से अपनी सास को माँ का दर्जा देंगे और ननद को बहन का दर्जा देंगे और भूल कर भी हम इनकी ग़ीबत नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, आपने जो है सास और बहुओं का झगड़ा देखा।